साध संगत जी, आज का रूहानी विचार है एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। उजल केहा चिलकना कोटे मकालड़ी मस, धोतिया झूठ न उतरे जे सौ धोवा तिस। सज्जण सेई नाल मैं चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगीए तिथे खड़े दिसण। कोठे मड़प माड़िया पासे चितवी आहा, ढड्या कम न आवनी विचे सखणी आहा। मैंने कासे का साफ और चमकीला बर्तन घसाया, तो उसमें से थोड़ी थोड़ी काली स्याही लग गई। अगर मैं 100 बारी भी उस कासे के बर्तन को धो लूँ, साफ करूँ, तो भी बारों धोने के साथ उसकी अंदरली जूठ कालख दूर नहीं होती। मेरे असल मित्र वही हैं जो सदा मेरे साथ रहने और यहाँ से चलते समय भी मेरे साथ ही चले। आगे जहाँ किए कर्मों का हिसाब मांगा जाता है, ऊपर बेझिझक होकर हिसाब दे सके, भावार्थ हिसाब देने में कामयाब हो सके। जो घर मंदिर महल चारों तरफ से तो चितरे हुए हो पर अंदर से खाली हो, वह ढह जाते हैं और ढहे हुए घर किसी काम नहीं आते। बगुलों के सफ़ेद पंख होते हैं, बसते भी वह तीर्थों पर ही हैं, पर जीवों को कोट कोट के खा जाने वाले अंदर से साफ सुथरे नहीं कहे जाते। जैसे सिंबल का वृक्ष है, उसी प्रकार मेरा शरीर है। सिंबल के फलों को देख के तोते भ्रम खा जाते हैं। सिंबल के वह फल तोते के काम नहीं आते। वैसे ही गुण मेरे शरीर में हैं। मैंने अंधे ने सिर पर विकारों का पार उठाया हुआ है। आगे मेरा जीवन पंथ बड़ा पहाड़ी मार्ग है। आँखों के साथ खोजने से भी मैं मार्ग खेड़ा खोज नहीं सकता, क्योंकि आँखें ही नहीं हैं। इस हालत में किस तरीके के साथ पहाड़ी पर चढ़ के मैं पार निकलूं। गुरु नानक जी कहते हैं, हे नानक, पहाड़ी रास्ते जैसे बिखड़े जीवन पंथ में से पार निकलने के लिए दुनिया के लोगों की खुशामद, लोक दिखावे और चालाकियाँ किसी काम नहीं आ सकती। परमात्मा का नाम अपने मन में संभाल के रख। माया के मोह में बंधा हुआ तू इस नाम सिमरन के द्वारा ही मोह के बंधनों से मुक्ति पा सकेगा। सत्संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मिलेंगे ऐसे ही रूहानी विचार के साथ। अगर आप रोज़ाना रूहानी विचार और रूहानी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी।